प्रभासक क्षेत्र में समुद्र के तीर पर पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ। सोम माने चंद्र। 27 बेटियां चंद्र से ब्याही गई, जिन्हें चंद्रमा के 27 नक्षत्र भी कहा जाता है। पर चंद्रमा इनमें से केवल रोहिणी से प्रेम करता था, अन्य 26 से भेदभाव करता। तो 26 ने जाकर दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि भैया तू ऐसा मत कर, क्षमा चाहूंगा, ये दक्ष की बिटियां हैं। तो दक्ष की 27 बिटियां भैया ब्याही गई चंद्र के साथ। जब चंद्रमा भेदभाव करता तो दक्ष ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, दूसरी बार भी समझाने पर जब चंद्रमा नहीं माना, दक्ष की बिटिया पुनः गई दक्ष के पास। कहा पिताश्री वो आपकी बात नहीं मानते, वो प्रेम में भेदभाव करते हैं। आज दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दिया, तुझे क्षय रोग हो जाए। अब क्षय रोग के 2 अर्थ बनते हैं भैया। आयुर्वेद की भाषा में क्षय रोग टीबी को भी कहा जाता है, और दूसरा क्षय का मतलब होता है नष्ट होना। वो नष्ट होना शुरू हो गया। चंद्रमा नष्ट होता बिल्कुल नष्ट हो जाएगा भैया, तो धरती का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। भागे चंद्र देवताओं के पास गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम इस चंद्रमा की शिकायत लेकर मेरे पास आए, ये कौन सा दूध का धुला है? भगवान दक्ष ने जो इसे श्राप दिया है वो गलत थोड़ा ही। क्या ये अपनी पत्नियों से भेदभाव नहीं करता? क्या दक्ष ने इसे समझाया नहीं था? फिर भी तुम इसका कष्ट लेकर मेरे पास आए हो, ठीक है, मैं इसकी कष्ट निवृत्ति करने की चेष्टा करता हूँ। श्री ब्रह्मा जी आज कहते हैं चंद्रमा से कि भैया तू चला जा समुद्र के तट पर प्रभास। भगवान शिव की स्थापना कर, भगवान शिव का पूजन कर। वर्णन मिलता है शास्त्रों में 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया चंद्र ने। आज भी वहां पर चंद्रकुंड चंद्र सरोवर है, जिसमें स्नान करने से क्षय आदि रोग दूर होते हैं। भगवान शंकर बड़े सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान प्रकट हैं, परम ब्रह्म। मांगो, क्या मांगते हो? चंद्रमा कहता है मैं आपके माथे पर रहता हूं, आपसे कुछ छुपा है? भगवान कहते छुपा तो कुछ नहीं है, पर तुझे दंड सही ही मिला है। शिव पुराण कहता है। भगवान कहते हैं तूने अपने गुरु की पत्नी पे बुरी दृष्टि डाली, अपनी पत्नियों से भेदभाव किया, अपने ससुर पिता समान होता है तो अपने ससुर के समझाने पर भी नहीं समझा, फिर भी तूने मेरा भजन किया है। मेरा भजन खाली जाए तो मेरा नाम शंकर नहीं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। प्रभु कुछ ऐसी कृपा कीजिए मैं क्षय ना हूं। भगवान शंकर कहते हैं ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूं, तेरा क्षय तो नहीं होगा, पर पक्ष के एक पक्ष तू घटेगा, एक पक्ष तू बढ़ेगा। तेरा घटता पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाएगा, तेरा चढ़ता पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाएगा। तो आज भी जब आप लोग कभी चंद्र का दर्शन करते हैं तो प्रतिदिन एक कला के साथ घटते हैं, एक कला के साथ बढ़ते हैं। वरदान किसका है? पतित पावन भूत भावन भगवान शंकर का। अब दर्शन इस बात का करना, भैया आपने कथा तो सुनी सोमनाथ की, पर सुनना क्या चाहिए? भैया देखो जो वर्तमान भगवान सोमनाथ का स्थान है, ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है वहां का शिवलिंग कुछ इस प्रकार से स्थापित था कि वो हवा में था। फिर लोग सवाल पूछते हैं महाराज हवा में कैसे स्थापित रह सकता है? भैया मुझे लगता है सनातन हिंदू परंपरा की वैज्ञानिकता पर तो सवाल नहीं उठने चाहिए। हाँ, 7वीं शताब्दी में मैत्रक राजाओं के द्वारा निर्माण हुआ, 8वीं शताब्दी में जुनायद के द्वारा तोड़ा गया। ध्यान से सुनना, बहुत अधिक विस्तार नहीं दूंगा। उसके बाद 815 ईस्वी में नागभट्ट के द्वारा बना, 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा तोड़ा गया, जब उसके साथ 5000 साथी थे। और वर्णन मिलता है उस समय भगवान सोमनाथ के मंदिर के प्रांगण में लगभग 50,000 भक्त काटे गए, मारे। और वो सोमनाथ मंदिर के लगे हुए चांदी के दरवाजे उखाड़ कर लेकर गए। ये क्रम यही समाप्त नहीं हुआ। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सोमनाथ मंदिर लूटा गया
और इतना भी वर्णन मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी ने शिवलिंग तोड़ा। ये जब भी कभी मुगलों का आक्रमण होता था, मुगलों का टारगेट मंदिर नहीं होते थे, मूर्तियां होती थी। और हिंदुओं का टारगेट मूर्तियां होती थी कि मंदिर तो 12 बन जाएगा, मूर्तियां नहीं आएंगी। तो भैया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1297 में शिवलिंग तोड़ा गया और 1706 में औरंगजेब के द्वारा मंदिर पूरा ध्वस्त किया गया, जो बाद में तत्कालीन भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और लगभग 1992 में पूर्ण रूपेण भारत की जनता को समर्पित किया गया। आप लोग जानते हैं तो रात को बड़ा सुंदर लाइट शो होता है सोमनाथ जी, और बड़े हृष्ट पुष्ट भोलेनाथ बैठे हैं वहां पर। हाँ, और बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। वो भगवान शिव की नगरी, पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की।